ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लिखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ ना, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम बहुत ही सिंपल वे में बोले ना, तो क्या होता है कि अगर कोई भी हम स्टोन को ऐसे मान लीजिए, स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट को, देखिए आप अगर ये देख पा रहे हैं, तो अगर हमने ऐसे इसको फेंक दिया, हाँ, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसकी डिटेल्स क्या होती हैं, इसके अजम्पशंस क्या होते हैं, ऐसे आपने कुछ भी ऐसे ऐसे ये फेंका और ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। क्या होता है, इस चीज़ को दूसरा नाम भी दिया जाता है और हम इसको ये भी बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। हाँ जी, या और भी देता है 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये इसी के नाम है। देखिए मैं अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, लिखूं, तो मैं यहां डायग्राम ड्रॉ करता हूं। क्या करते हैं, हाँ, और अगर हमने सपोज कोई भी रेफरेंस लिया है, नॉर्मली हम लोग y और x मानते हैं एक प्लेन में, और अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, हाँ, तो वो जो पाथ फॉलो करता है ये समझ रहे हैं, यही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। से ये अगर एंगल थीटा है। अब हम आते हैं डिटेल्स की। देखिए पहला काम, अगर हम लोग इसके कुछ डिटेल्स या क्या बोलेंगे बारीक बातों को बात करें, तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे फेंका है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें, जो इसकी हाइट है, जो इसका डिस्टेंस है, जिसको कि हम लोग रेंज बोलते हैं, इन चीज़ों का कुछ लिमिटेशंस होता है। क्या, पहली बात, we only consider, हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हम केवल इसी को कंसीडर करेंगे, राइट। क्या है, वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस और एनी अदर ड्रैग फोर्सेस। देखिए ड्रैग फोर्सेस के बारे में थोड़ा आगे आता भी है डिटेल में। ऐसा फोर्स जो कि आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी का अपोज करता है। हाँ देखिए, अगर हम लोग केवल ग्रेविटी की बात करें ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करेंगे तो हमारा जो आएगा वो जी जो होता है वो कांस्टेंट, हाँ, एंड डायरेक्टेड क्या, डाउनवर्ड। ये हमेशा ये होना चाहिए, तभी ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये सब कंसीडर करने लगिएगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं इसको गिराता हूं तो उसका भी एक्सेलरेशन जी होगा, अगर हम एक छोटा सा पेपर पीस गिराएं तो बोलता है कि उसका भी एक्सेलरेशन जी ही होता है ना। लेकिन अगर हवा वगैरह आता है तो आप देखते होंगे रियलिटी में या प्रैक्टिकली ये होता है कि स्टोन जल्दी गिर जाएगा और पेपर पीस इधर उधर जाता है। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। या प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी हो जाएगा जब हम इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दें या केवल हम इसी को कंसीडर करें ना। और कुछ बातें जो क्या है कि जो हमारा, हाँ, जो हमारा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये हाइट, वो हमारा अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। लिखते हैं
height of projectile should be very small compared to radius of earth। हाँ जी, क्या होता है ना, as g changes। हाँ, पता है हाइट, आपको अगर आइडिया है तो ये चीज होती है as g changes with height। ये इसका एक रीजन होता है, इसीलिए हम लोग हाइट को बहुत छोटा रखते हैं। हाँ ना, और भी हम लोग कुछ इससे इंपॉर्टेंट बात करें, लिखते हैं आगे, मैं इसी में यही मैं लिख देता हूं। हाँ ना, हाइट तो हो गया, हाइट वाला बात। इसको ही हम लोग मैक्सिमम हाइट लिखते हैं। दूसरा ये हाँ जी, आर को हॉरिजॉन्टल रेंज लिखा जाता है, हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज अगेन शुड बी वेरी स्मॉल, है ना, शुड बी उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, शुड बी वेरी स्मॉल। हाँ जी, अगेन कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ, क्यों ये करा जाता है, रेंज भी देखिए, मैंने जैसे बोला कि हम लोग अगर पत्थर फेंक रहे हैं तो कितना होगा, 50, 100, 200 मीटर हो सकता है। हाँ जी, किलोमीटर में तो नहीं आएगा। हाँ, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हम लोग फेंक रहे हैं तो वो इससे ज़्यादा नहीं होगा और हम इसको प्रोजेक्टाइल मान सकते हैं, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में तो 100-200 मीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, राइट ना। इसका भी रीज़न है, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे, जैसे मैं बोलूं कि हम लोग पत्थर वगैरह फेंकते हैं, इवन जो स्मॉल या नेग्लेक्ट करा जाता है ना, वेरी स्मॉल जो हम लोग बोल रहे हैं, वो ये चीज़ आती है कि कम से कम 10 गुना छोटा होना चाहिए। मैथमेटिकली हम लोग इतना लेके चलते हैं, जितना ज़्यादा छोटा होगा, समझ रहे हैं, 1000 गुना छोटा हो जाए तो और अच्छी बात है, समझ रहे हैं ना, तो उतना ही आपका कैलकुलेशन बढ़िया आएगा या उतना ही आपका मैथमेटिकल एक्यूरेसी बेटर आती है। एनीवे, मिनिमम 10 गुना छोटा हो तभी आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे या वेरी स्मॉल हम मानते हैं। दूसरी बात, अगर जो आप मिसाइल वगैरह के बारे में सुनते होंगे कि उसका रेंज जो है 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 12000 किलोमीटर, ऐसे ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। क्यों, देखते हैं। एज वी कंसीडर अर्थ सरफेस टू बी प्लेन। हाँ जी, अर्थ सरफेस को हम प्लेन मानते हैं। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या, देखो, अगर मैं यहीं पर लिखता हूं, हाँ जी, तो देखो, अगर आप लिखोगे कि सपोज ये रहा P और ये रहा Q, तो P से Q की अगर बात करोगे तो ये आपको टेढ़ा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर की बात करूं, मैंने ये भी बहुत ज़्यादा लिख दिया। अगर मैं बोल लो कि ये अर्थ को प्रेजेंट कर रहा हूं PQ का, हाँ, कर्वेचर,
तो जो हमारा ये मैंने 2 डॉट लगाए हैं, ये पोर्शन ए एंड बी अगर लिखें तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल देखिए, जो हम लोगों का क्या बोलोगे घर का फ्लोर होता है, या जो स्विमिंग पूल का पानी एकदम स्टिल वाटर आपको फ्लोर क्या बोलते हैं फ्लैट दिखता है, वो एक्चुअली में बात यही होती है। हाँ जी, वो बहुत बड़े फुटबॉल मतलब अर्थ का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है, तो हम लोगों को वो चीज़ क्या दिखता है फ्लैट, या इस छोटे पार्ट के लिए ही हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, या हम बोलेंगे कि हम इसको फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं या प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, है ना। एंड दैट इज द रीजन कि हम इस चीज को लिखेंगे। दैट इज क्या बोल रहे हैं कि जो पी क्यू है इट्स अ कर्व, बट अगर आप बात करोगे कि ए बी जो है, ऐसे चलिए नहीं लिखते हैं, it's considered to be plane। बिल्कुल हम ये काम कर सकते हैं, समझे। और इसी अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है ना। थोड़ी बात और, ठीक है ना, दीज आर अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद इतना ही नहीं, मैं आपको थोड़ी बात तो आगे की है, लेकिन मैं जरूर यहां पर उसको डिस्कस कर देता हूं। क्या नॉट ओनली दिस, इससे भी जरूरी बात यहां पर तो है, whenever the angle between initial velocity and uniform acceleration, ध्यान से, वेलोसिटी इनिशियल u और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि अभी हमें यहां पर जो बताया गया है मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन क्या आएगा g। हाँ जी, जो हमने समझाया कि हाइट छोटा होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट रहेगा। उसी का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, बिटवीन एंगल बिटवीन इज अदर देन 0 और 180, देन मोशन इज प्रोजेक्टाइल। ये आगे और भी जहां जहां पर ऐसा होगा सब जगहों पर, फिलहाल अभी आप देख लीजिए। देखिए, अगर जी ऐसा है, अगर आप छोड़ देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन, अगर आप ऐसे फेंकोगे ये भी स्ट्रेट लाइन, मतलब ये 0 और क्या हो गया 180। इसके अलावा जी नीचे है और किसी भी एंगल पर आप फेंकेंगे, ये सब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, राइट नाउ। एंड लास्टली ये अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, है गैलीलियो, द मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हाँ जी, मोशन इनटू म्यूचुअली। देखिए, मोशन का मतलब ये आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जो भी मोशन पैरामीटर, हाँ,
अकॉर्डिंग टू गैलीलियो मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन डज नॉट इंटरफेयर ईच अदर। मतलब क्या है, एक्स वाला मोशन को वाई वाले से कोई लेना देना नहीं है। क्या एक्स का वेलोसिटी वाई से मतलब नहीं होता है। एक्स वाला एक्सेलरेशन वाई वाले से वेलोसिटी का कुछ नहीं कर सकता। तो ये बातें होती है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हैं तो वो एक दूसरे को अल्टर नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते हैं ना। और यही जो बात है, यहीं से हमारा अब मैथमेटिकल एनालिसिस इन चीज़ों का स्टार्ट हो जाता है। क्या करना चाहिए और क्या लिखना चाहिए, लिखते हैं, है ना। देखिए इसको अब क्या करते हैं, ना हम यहां पर लिखना शुरू करते हैं उसी चीज को। अब हम इस डायग्राम को पार्टिकुलरली आ जा रहे हैं। तो देखिए पहले हम यहां पर लिखते हैं एक्स मोशन। तो एक्स वाला मोशन में पहले तो आप लिख लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, तो आप बताओ, वेक्टर का यूज कंपोनेंट करने आता है। ये इसका अगर हम लोग कंपोनेंट करेंगे तो ये हमारा आएगा ux, हाँ जी। और ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा आएगा क्या, uy। बिल्कुल नहीं है, हाँ जी, कंपोनेंट पढ़े हैं। तो ux कितना आ जाएगा, u cos थीटा। अगर मैं लिखता हूं y मोशन, हाँ, तो uy जो है u एंड व्हाट, साइन थीटा। हाँ, हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह नेग्लेक्ट करते हैं, ये 0 और ay की वैल्यू -g। बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मानते हुए ये लिख दिया। तो इसका मतलब ही यही होता है, हमने समझा है। अब यही हमारा मोशन अलग अलग हो गया। आप इसकी एनालिसिस अलग करिए और इसकी एनालिसिस अलग करिए। जब आपको टोटल वेलोसिटी पूछेगा तो ऑफ कोर्स एक्स और वाई दोनों बताइएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक्स वाला वाई वाले का कुछ नहीं कर सकता, बिगाड़ सकता है या हेल्प कर सकता है। सिमिलरली वाई वाला भी एक्स वाले का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, अगर जब भी आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो एक्स और वाई दोनों बताएंगे, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को ये वाली चीजें जो हैं, इसका एक्सेलरेशन इसके वेलोसिटी का कुछ नहीं करेगा, इसका वेलोसिटी इसके डिस्प्लेसमेंट का कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये चीज है ना। और हम इसी के बेसिस पे तमाम आगे की चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या, एक दो वर्ड्स लिखते हैं, बहुत फेमस है। क्या, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। ये डायग्राम दोबारा आप इसके बाद भी अगर जरूरत हो तो जरूर ड्रॉ करेंगे, हम इसी को यूज कर रहे हैं। लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टी, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख चुके हैं पहले भी, फिर भी मैं लिख देता हूं। द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच पार्टिकल इज इन एयर। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसको लिखिए बाय द टी, क्या हो जाएगा, वाई। आप देखो तो देखिए, केवल वाई देखिए, ये ऊपर गया और फिर ये वापिस आ गया। हाँ, आ गया। तो वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। एंड हम जानते हैं y इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay एंड टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ay कांस्टेंट है।
समझ रहे हैं? और आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ना तो ये आप इसको 0 लिख दीजिए, यू वाई इंटू टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। हाँ, इसको अगर हम लोग थोड़ा यहीं पर सिंप्लीफाई कर दें, हाँ, तो ये t को कॉमन ले लीजिए, यू वाई प्लस ए वाई बाई 2 इंटू टी इक्वल्स टू 0। यहाँ से या तो t की वैल्यू 0 आ जाएगा, हाँ, या हमारा इसको इधर लिख लेते हैं, या लिख सकते हैं कि चलिए इधर मैं लिख लेता हूँ, ये 0 हो सकता है, हाँ, यू वाई प्लस ए वाई टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। हाँ, और पहले भी ऐसा ही आया था, लिखते हैं, ये होगा या और करके ये, तो दिस इंप्लाइज कि t कितना आ रहा है, माइनस में 2u वाई बाई ए वाई, और इसी को कैपिटल T लिख दें। हाँ जी, यही है। तो ये माइनस में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको, चलिए हम लिख लेते हैं 2u वाई बाई ए वाई, और t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा माइनस, और माइनस में जी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो देखो, अगर आपको 2u साइन थीटा बाई जी आ रहा है, या आप जो ये लिख रहे हैं आप 2u वाई बाई ए वाई, आप इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जब तक ये नेगेटिव में नहीं होगा तब तक ये आपका आएगा ही नहीं। हाँ, या इतना ही लिख देते हैं हम लोग, समझे। इसके लिए क्या होना चाहिए, यू वाई एंड ए वाई ऑपोजिट होने चाहिए, ए वाई आर ऑफ तभी ये आएगा। बिल्कुल, आप इसको भी याद कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये चीज है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ये तो जनरल वे में है, हम लोग याद प्रोजेक्टाइल के लिए ये कर लेते हैं 2u साइन थीटा बाई। ये मैंने आपको जो बोला था ना कि यहीं पर ग्रेविटी के अंडर ही नहीं, कभी भी आपका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 और 180 से इधर उधर हुआ तो आप ये चीज लगा लेना, ठीक है ना। ये ऑपोजिट साइन का रहेगा तो ऐसा लिख देंगे। हाँ, नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ध्यान दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो y से रिलेटेड है और इसमें x का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट। हाँ जी, बिल्कुल लिखा हुआ है मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए क्या होगा, हाँ, फॉर या बाय द टाइम मैक्सिमम हाइट फॉर लिखते हैं, मैक्सिमम हाइट वी वाई 0 होगा। हाँ जी, होना चाहिए। कोई भी पार्टिकल कब तक, y केवल देखो, कोई भी पार्टिकल ऊपर कब तक जाता रहेगा, जब तक कि उसकी वेलोसिटी होगी, फिर वो रिटर्न। हाँ, तो जहां से रिटर्न आ रहा है, जहां से ये अगर मैक्सिमम है तो यहां पर आपका वेलोसिटी vy जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0, तभी वो वापस नीचे आ जाएगा। बिल्कुल ना, क्या मैं बोल रहा हूं, vy हो जाना चाहिए 0।
अगेन ये y से रिलेटेड है और y वाला लिखिए। नाउ हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो 2-3 हैं, मेरे ख्याल से ये यूज करना चाहिए। हाँ, अगर मैं Vy फाइनल Uy लिखता हूँ, Ay लिखता हूँ और ये H लिखता हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है एंड दिस इंप्लाइज 0 इक्वल्स टू Uy का स्क्वायर प्लस 2Ay, और यही हमारा H जो है वो क्या हो गया, H मैक्स। तो H मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो वो Uy का स्क्वायर बाई 2Ay। हाँ जी, अगेन ये तभी संभव है जब दोनों ऑपोजिट साइन के हो। यहां पर भी देख लो ना, एंड दिस इंप्लाइज कि हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी वाला बात करेंगे, तो ये आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई माइनस और 2 माइनस जी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। हाँ, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं u स्क्वायर बाई 2ay, ये तभी लिखेंगे, ठीक है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना, 2g। हाँ, अलग से लिख दें, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग तभी लिखेंगे जब uy एंड ay अगेन आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तभी ये आएगा। नाउ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आप चाहें तो h मैक्स को यही हम लोग याद कर लेते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना, 2g। मेरे लिए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं, ये u y का स्क्वायर अपॉन 2ay, राइट। नाउ थर्ड आर्टिकल हो गया ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड थर्ड ये रेंज हमारा क्या है उसको भी लिखते हैं। हम लोग इस चीज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यस, ये R है। क्या होता है, इट्स अ x डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट। बिल्कुल, तो हम जानते हैं x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हाँ, ए एक्स 0 ही है, तो ये तो वैसे भी गायब हो गया, तो x ही हमारा r हो जाएगा अगर हम लोग टाइम की वैल्यू को कितना रख दें, t, यू एक्स इंटू टी। r आ गया ux और टाइम uy अपॉन ay, ध्यान दीजिए यही था। हाँ, आप चाहें तो इन सब की वैल्यू लिख लीजिए, u cos थीटा 2u साइन थीटा बाई जी। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस ए वाई को हम लोग अब इस ये ऐसा था कि वैसे तो माइनस जी लिखते थे, लेकिन ऑपोजिट साइन करते हुए हम लोगों ने लिख लिया है। तो अगर आप लिखोगे तो आप इसका मैग्नीट्यूड ही लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग साइन कंसीडर कर चुके हैं जस्ट पहले। अगर ये लिख रहे हैं हाँ, तो आपका नहीं होता कि बिल्कुल साइन के साथ लिखिए, और अगर आप ये वाला लिख रहे हैं तो हम लोग मान चुके हैं कि ये दोनों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन के।
है ना। तो वो बात है, कंफ्यूजन में नहीं आना है, ये ऑलरेडी होगा तो दोबारा नहीं लेंगे। एनीवे ये आया। अगर हम इसको ए वाई को, ठीक है ना, जी लिखेंगे, नाउ इसकी वैल्यू को लिख दीजिए। अगर आप चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये माइनस चाहें तो आप लिखते तो भी वो वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी। क्या है, u cos थीटा, u sin थीटा, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई हम लोग g, और रेंज आ गया हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या इसको लिख लेना, ये भी आया है ux इंटू टी, या हमने लिखा था 2ux uy बाई ए वाई। हाँ देखिए, ज़्यादातर तो यही याद करके रखते हैं, ये इसकी जनरल मीनिंग है और ये आपका एक्सेलरेशन के टर्म्स में नहीं होता, जनरली, ठीक है। दिस इज आवर रेंज, राइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, नाउ ये सब चीजें तब आएंगी काम में, हाँ, जब हम लोग ग्रेविटी के अलावा अदर सिचुएशंस में जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और कब कब होता है, जब भी हमारा इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, या तो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में, या ऑपोजिट नहीं होने चाहिए, है ना, एक इधर है तो दूसरा इधर। अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रेट लाइन, नहीं तो क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। 3 टर्म, मैक्सिमम हाइट, रेंज, और एक हमने लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखें, मैं तो बोलूँगा इनको याद भी जरूर रखेंगे, जनरल वाला। ओके, ना हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं।